नमस्कार साथियों, मैं मनीष। डेली आप लोगों को रिवीजन सीरीज चल रहा है आप लोगों के लिए। और बता दें कि ये सीरीज यूपी पीसीएस, आरओ और यूपीपी और यूपी ट्रिपल और भी तमाम वनडे एग्जाम है उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो ये पीआईक्यू ही है और इसमें हर सब्जेक्ट से फैक्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें आज का क्या है। तो हार्न ऑफ अमेरिका आता है, ये क्वेश्चन हमेशा से आता है, पूछ देगा कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो हार्न ऑफ अमेरिका में सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। जिबूती को जे इंग्लिश में क्या होता है, डी हो जाता है, जो साइलेंट हो जाता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है। तो इसका ट्रिक भी हो सकता है सीड SEE और डी। एस से क्या हो जाएगा, तो सोमालिया हो जाएगा, ई से इरिट्रिया, ई से इथोपिया और जे से जिबूती या डी से जिबूती। तो आइए देख लेते हैं मैप, एक बार इसको देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं एस से क्या हो जाएगा, ई से इरिट्रिया हो गया, फिर डी से देखिए यहाँ पे क्या है, जिबूती है। ठीक है, हम लोग हिंदी में इसको जिबूती पढ़ते हैं और इंग्लिश में क्या होता है, डी जिबूतिया। और फिर उसके बाद इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया। एस से क्या हो जाएगा, तो आपका सोमालिया हो गया। ई से डबल ई से इथोपिया और ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे इसमें क्या दिया है, तो दंडकारण्य का पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में है। इसका विस्तार भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में। तो पूछ लेता है क्वेश्चन, ऑप्शन बना देगा कि दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है, कि कहाँ का इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार 3 तो एक दे देगा सही, एक गलत दे देगा, तो उसमें वही। तो देख लेते हैं क्या है, कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से तो सीमा लगाते हैं। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं क्या। तो ये देखिए दंडकारण्य रीजन कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, ये देखिए इधर से देख लीजिए, वेस्ट से देख लीजिए, वेस्ट से देखिए तो महाराष्ट्र हो गया। फिर नॉर्थ में देखिए तो छत्तीसगढ़ हो गया, ईस्ट में देखिए तो उड़ीसा हो गया, फिर उसके बाद से यहाँ पे हैदराबाद भी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं ये कुछ मध्यकालीन जो विभाग थे, कौन कौन से विभाग थे और किस किस शासक ने इसको शुरू किया था, तो देख लेते हैं। तो दीवाने मुस्तक राज वित्त विभाग इसको बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोई कृषि विभाग मुहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, इसको बलबन ने स्टेब्लिश किया था। दीवाने बंदगान तो ये दास विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय। दीवाने खैरात ये दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक के समय। दीवाने इश्तियाक ये पेंशन विभाग था किसके समय में, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिर से देख लेते हैं। तो दीवाने मुस्तक राज ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने कोई तो कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, बलबन ने शुरू किया था। तो दीवाने बंदगान ये दास विभाग था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। और दीवाने खैरात तो दान विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने इश्तियाक ये क्या था, तो ये पेंशन विभाग था, इसे किसने शुरू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। आगे देख लेते हैं। अब भारत में होने वाली वर्षा का क्षेत्रीय नाम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट हमेशा से आते रहे हैं। तो देख लेते हैं। आम्र वर्षा जो होती है वो उसे केरल में बोला जाता है। काफ़ी वर्षा जो होती है कर्नाटक में बोला जाता है। मावट वर्षा राजस्थान में। चाय वर्षा असम में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। फूलों वाली वर्षा कहाँ पर होती है, तो केरल में होती है। फिर लोकगीत देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो बिरहा कहाँ पर होता है, भोजपुर पूर्वांचल में। कजरी अवधी बनारस मिर्जापुर में। पवारा बुंदेल में। रसिया बजरी क्षेत्र में। कर्मा सोनभद्र। आल्हा कहाँ पर होता है, तो महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में। राई बुंदेलखंड क्षेत्र में। चरकुरा ब्रज क्षेत्र में। नौटंकी हाथरस में। धुरिया बुंदेलखंड में। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में। चैती रुहेलखंड में। अब देख लेते हैं एनटीपीसी के उत्पादन केंद्र और वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 9 विद्युत परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो सिंगरौली सोनभद्र कैसी परियोजना है, तो कोयला बेस से है। सिंगरौली सोनभद्र यहाँ पर क्या है, तो एक जल हाइड्रो बेस भी है। रिहान सोनभद्र किससे चलता है, तो कोयला बेस से। ऊंचाहार रायबरेली कैसा है, तो कोयला बेस से चलता है। टांडा अंबेडकर नगर ये कोयला बेस से चलता है। दिबियापुर औरैया गैस बेस सोलर बेस से चलता है। दादरी गौतम बुद्ध नगर तो गैस बेस से चलता है। बिल्हौर कानपुर कैसा है, तो सोलर बेस है। मिर्जा प्रयोग प्रयागराज में है जो, तो ये कोयला बेस से। महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह का क्रमानुसार उल्लेख देख लेते हैं। मैं मॉडर्न सीरीज जो आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने कल ही अब इसको आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और आप लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी जानिए, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं।
तो आप लोग जरूर उसको देखिए। तो सन्यासी विद्रोह 1763 में, पाइका विद्रोह 1817 में, बक्सी जगबंधु ये विद्रोह के नेता थे। भील विद्रोह 1818 में, छोटा नागपुर का विद्रोह 1820 में, रामोसी विद्रोह 1822 में, अहोम विद्रोह 1828 में, वहाबी आंदोलन 1830 में, कोल विद्रोह 1831 में, कुका विद्रोह 1840 में। एक कुकी है, कुकी जनजाति है, कहाँ पर पाई जाती है? तो मणिपुर में। संथाल विद्रोह 1855 में, मुंडा विद्रोह या हो विद्रोह 1895 में। ठीक है, तो आपने इसको जरूर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है क्रम लगाने के लिए या फिर सामने दे देगा आपसे मिलाने के लिए डेट वाइज। अब ताना भगत आंदोलन 1914 में, फिर एका आंदोलन, एका विद्रोह 1921 में, मोपा विद्रोह या मोपला विद्रोह 1921 में। कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 में। कल मैंने अच्छे से इसको बताया था कि वहाँ का नेता कौन था, स्थानीय नेता कौन था वहाँ पे, और किस भाग में, किस क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ा था। तो ये कल आप लोग देख लीजिए, कल का वीडियो में था, मैंने अच्छे से बताया था। अब देख लेते हैं। देखिए, एक बता दें कि दो सहायक संधि होती है, एक लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, एक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इससे क्वेश्चन आता ही रहता है, या क्रम लगाने के लिए दे देगा या फिर सामने दे देगा कि इस पर सहायक संधि कब हुई थी, कोई राज्य इस पर सहायक संधि कब लगी थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली का देख लेते हैं। 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद कब हुआ था? तो इसका 1798 और 1800 में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 में, इंदौर के होलकर 1818 में। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि एक दो होता है, एक लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, एक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा देख लेते हैं। तो ये कब से कब तक इनका शासन कर रहा था? तो 1798 से 1805 तक। एक दिन मैं गवर्नर का भी लिस्टिंग कर दूंगा, कौन से गवर्नर थे, उन गवर्नरों के शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लेते हैं। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद 1798 और 1800 के लगभग, मैसूर 1799 ईस्वी के लगभग, तंजौर 1799 ईस्वी के लगभग, अवध 1801 ईस्वी के लगभग, पेशवा 1802 ईस्वी के लगभग, बरार के भोसले 1803 ईस्वी के लगभग, सिंधिया 1804 में संधि हुई, इंदौर के होलकर ये कब हुआ? तो इनका 1818 ईस्वी में। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके सबको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।